डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, वरिष्ठ मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए जिनकी उम्र 50-55 से ऊपर हो गई है, 60-65 या उससे ऊपर हो गई है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। ज़रूरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, लाइफ में लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन और हैप्पी जीवन ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं उसी के बारे में, बुज़ुर्गों के हैप्पी, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। उसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसा देखा गया है कि इन जनरल कुछ लोगों को आप देखोगे बहुत लंबी उम्र होती है और कुछ लोगों की उम्र कम होती है। और बहुत बार आप समझ नहीं पाते हो कि ये जो लंबी उम्र वाले हैं जो 80, 90, 100 साल जी जाते हैं, और कुछ लोग जो है 70-75 तक निकल जाते हैं, और अगर उनकी उम्र लंबी हुई भी, 80-85 के हुए भी, तो बीमार रहते हैं, बेड रिडन होते हैं, फिट नहीं रहते हैं और वो खुश नहीं रहते हैं। तो ऐसा क्या है कि कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस है? मतलब कुछ लोगों का उम्र लंबा भी होता है और स्वस्थ भी रहता है और हैप्पी भी रहते हैं, और कुछ लोगों का जीवन छोटा होता है और अगर उनका लंबा थोड़ा हुआ भी, 80-85 भी हुआ, तो वो बीमार रहते हैं और दुखी रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे साइंटिफिक और अजीब रीज़न के, जो जान के आप चौंक जाओगे, आपको यकीन नहीं होगा ये भी कारण हो सकता है क्या। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली होता है कि अच्छा खाना खाओ, अच्छे से रहो, आप ठीक रहोगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बाहर हैं, समझ रहे हैं ना? जो इसके बाहर है मतलब इन चीज़ों को तो ठीक है, ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आज ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप उसकी अहमियत नहीं दे पाते हो क्योंकि उसकी चर्चा होती नहीं है और आपके ध्यान में नहीं आता है। पहला ही रीज़न आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है ज़िंदगी में 10 वियर्ड बट फैक्चुअल रीजन्स जिसकी वजह से आपका जीवन लंबा रहेगा और स्वस्थ रहेगा। और अगर आपका ये ठीक नहीं है तो आपका जीवन छोटा हो सकता है, मौत जल्दी आ सकती है और जीवन भयानक बीत सकता है। सबसे पहला रीज़न कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, आपका जो संबंध है, उसकी क्वालिटी क्या है, किस तरह की क्वालिटी है। क्या वो संबंध अच्छा है, गहरा है, अंदर तक है, या वो छिछला है, फैला हुआ है लेकिन यूज़फुल नहीं है। देखिए, बहुत लोगों के बहुत दोस्त होते हैं, 10, 20, 50, लेकिन वो फ्रेंड नाम के लिए परिचित हैं, दे आर एक्वेंटेंस, उनसे पहचान है, लेकिन वो दोस्त नहीं है। जब ज़रूरत आएगी वो काम नहीं, वो पैसे नहीं देंगे, समय नहीं देंगे, मदद नहीं करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये आप समझिए कि आपके लाइफ में जो रिलेशन है, अब जैसे एक पुरुष है तो उसका अपनी पत्नी के साथ, अगर उसकी पत्नी है या उसके बच्चे हैं, उसके साथ उसका रिलेशन कितना गहरा है। या उसके दोस्त हैं, दोस्त 10 की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 दोस्त हों, लेकिन वो गहरे होने चाहिए। गहरे मतलब किसी भी तकलीफ़ के वक्त वो आदमी खड़ा मिले, किसी भी ज़रूरत के वक्त वो आपकी मदद के लिए आए। ऐसा ना हो दोस्त तो 10 हैं, लेकिन जब ज़रूरत पे आपको उनकी ज़रूरत पड़े और उनको आप खोजें, उनको पूछें, तो गायब हों, कोई बहाना बना दें, ना आए, आपकी मदद करने से इनकार कर दें, कोई भी रीज़न दे के, वो दोस्त नहीं है। वो बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, मतलब अच्छे मौसम के साथी। सब कुछ अच्छा है, आप पार्टी करो, आ जाएंगे, खा पी के चले जाएंगे, आप हंसो तो वो भी हंस लेंगे साथ में। लेकिन जहाँ आपकी ज़रूरत हुई, आप बीमार हुए और 10 दिन उनको सेवा करने की ज़रूरत पड़ी या आपको कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ी, तो वो नहीं आएंगे। तो हमारे जीवन में अच्छे दोस्त, अच्छे रिलेशनशिप, ऐसे लोग जिनसे हमारी दोस्ती, हमारा संबंध बहुत गहरा होना चाहिए, ऐसा अगर आपके साथ है तो
आपका जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों का संबंध मजबूत रहता है 50 के साल में, और 50 के साल में मजबूत रहता है मतलब उनके पत्नी के साथ बहुत गहरा संबंध है, या स्त्रियां हैं उनको पति उनको बहुत चाहते हैं, बहुत उनको प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, तो उनका 80 साल भी उनका एकदम हेल्दी और फिट बीतेगा। लेकिन आप देखते हैं, घरों में देखते होंगे, बहुत मारपीट, लड़ाई झगड़ा घर में, बिल्कुल ऐसा महाभारत छिड़ा रहता है बहुत लोगों के घर में। वो आदमी बाहर चला जाता है, औरत बाहर घूमने चली जाती है, शिकायत होती है, बच्चे उसमें परेशान होते हैं, बच्चे भी दुखी रहते हैं, बच्चे से भी रिलेशन नहीं होती हैं, ओल्ड एज में बच्चों से भी कहासुनी होती है, फिर ऐसे लोगों का जीवन बहुत लंबा नहीं होगा। तो ये संबंध की मजबूती, उस पर आपको ध्यान देना है, और अगर ये मजबूती है तो आप मजबूत हैं। और मजबूती कैसे आएगी वो आपको सोचना है। मजबूती 2 दिन में तो आती नहीं है, मजबूती धीरे धीरे आती है। इसलिए मैं यंग लोगों को ही बोलता हूँ, जो युवा व्यक्ति हैं, चाहे पुरुष हों या स्त्रियां हैं, उनको मैं बोलूँगा कि अपने जीवन में संबंध की गहराई को समझें। संबंध कम रखें लेकिन गहरे रखें, प्रेम रखें लेकिन गहरा रखें, और छोटी चीज़ों पर ध्यान न दें, क्योंकि अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। प्यार की मजबूती ही काम आता है, संबंध की गहराई ही काम आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा सोशली आपको भी एक्टिव होना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना, गपशप, ये तो ज़रूरी है ही। तो ये पहला है, पहला जो है, जिनके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, उनका जीवन लंबा जाएगा और अच्छा जाएगा। दूसरा, पर्पस, उद्देश्य। मैंने देखा है बहुत लोगों को रिटायर हो जाते हैं, अच्छे खासे उनके पास पैसे होते हैं, उनकी पोजीशन भी अच्छी रहती है, हेल्दी भी है, लेकिन उनमें एक निराशा का भाव रहता है। निराशा का भाव होता है। बहुत लोग बोलते हैं, अरे अभी 70 साल हो गए, अभी मुझे क्या करना है जीना जी के, मुझे क्या कुछ करना नहीं है, मैं ठीक है उठता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, और तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, मेरा कोई पर्पस तो है नहीं, मेरे जीवन में कुछ पर्पस तो नहीं है। तो अगर पर्पस नहीं है तो आपका जीवन लंबा नहीं जाएगा। पर्पस का मतलब ये है कि रात को जब आप सोते हैं तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए सुबह उठने के लिए। इस चीज़ को समझिए, रात को जब सोते हैं तो इंसान के पास दूसरे दिन सुबह उठ के कुछ काम करने का रीज़न होना चाहिए कि मैं सुबह उठूँगा, मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, इसके लिए मुझे उठना है समय से और मुझे काम करना है। तो जीवन में पर्पस, उद्देश्य, एक लक्ष्य होना चाहिए। और रिटायर्ड लोगों का मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, कोई लक्ष्य नहीं है, बस उठेंगे, चाय पिएंगे, कुछ करेंगे, बेतरतीब ढंग से रहेंगे, उनके जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है, उनको कुछ करना ही नहीं है। और अगर कोई बोल दे कि सर थोड़ा आप ये कर लो, घर के ही लोग बोले या दोस्त लोग, अरे अब मुझे क्या करना है यार, मैं नहीं कुछ करूँगा, मैं रिटायर हो गया मैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप रिटायर हो गए, आप सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो मेरा आराम से जीवन लंबा जिएगा, नहीं होगा। आपका जीवन छोटा भी होगा और बीमार भी होगा और दुखी भी रहेगा। तो अपने जीवन में एक उद्देश्य रहना चाहिए, और उद्देश्य नहीं है तो जैसे बना लो ना। मानुष तन बहुत तकलीफ से मिलता है, और इस शरीर को, इंसान के शरीर को आप ऐसे बर्बाद कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पाए, बहुत मुश्किल से, ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा गया, एक दोहा है कि बहुत मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिलता है। तो उस शरीर का उपयोग करिए अपनी सेवा के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, या फिर सामाजिक उत्थान के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। तो उसके लिए एक पर्पस तो आप खोजोगे ना। तो जब पर्पस एक मिलेगा तो आपका जीवन अच्छा होगा और लंबा होगा, ठीक है ना। ऐसा देखा गया है कि पर्पस अगर हो तो आपका जीवन 15 से 17% ज़्यादा होता है, और पर्पस नहीं होना बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ठीक है। पर्पस नहीं होना बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसके लिए अपने जीवन में पर्पस होना चाहिए, क्योंकि अगर पर्पस नहीं है तो आपका रिस्क ऑफ डेथ बढ़ जाता है, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन, सूजन की समस्या हो सकती है, आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पर्पस जीवन में
होना चाहिए। तीसरी चीज, कांस्टेंट लो लेवल मूवमेंट होते रहना चाहिए। कुछ लोगों का क्या होता है, सुबह में आधा घंटा 45 मिनट वॉक कर लिया, हो गया, बट दिन भर वो बैठे रहते हैं, आराम से वो बैठे रहेंगे, ऐसे हिलते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, टीवी देखते रहे, फिर नाश्ता करके आराम करेंगे, फिर खाना खा के सो जाएंगे, फिर शाम में चाय मतलब उनके मूवमेंट नहीं होते हैं। घर में भी वो चलते नहीं है, थोड़ा सुबह मॉर्निंग वॉक हो गया, उसके बाद कुछ नहीं। ये ऐसा पाया गया है कि इसकी वजह से आपको डेथ आपकी बढ़ जाती है। वो लोग जो दिन भर चलते रहते हैं, घर में भी कोई सब्जी लेने के लिए बाहर चले गए, कोई फ़ोन किया तो बाहर खड़े होकर फ़ोन चलते हुए फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है ना। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, घर पे दे जाता है। लेकिन अभी जैसे मैं हूँ तो मैं तो बाहर जाता हूँ, दाल लेना हो, चावल लेना हो, सब्जी लेनी हो, दूध लेनी हो, ब्रेड लेना हो, सब ऑनलाइन मिलता है और सस्ता भी मिलता है। लेकिन मैं डेलिबरेटली बाहर जाता हूँ क्योंकि इसी बहाने शरीर में मूवमेंट होगा। 10 बजे निकल जाइए, 11 बजे निकल जाइए, 2 बजे, जब आपको सुविधा हो। और अगर बाहर नहीं जा तो घर में ही थोड़ा टहल लीजिए, एक रूम से दूसरे रूम, इधर से उधर, उधर से इधर, थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए। चलते रहने से शरीर में हरकत होती है, आपकी मसल्स मजबूत होती है और लाइफ आपकी बढ़ जाती है। ऐसा पाया गया रिसर्च से कि जिन लोगों की चलने का जो स्टेप्स है वो 7,000 से ऊपर होता है और जिन लोगों की टोटल जो स्टेप्स है 3,000 या 3,500 ही दिन भर में होता है, तो 7,000 से ऊपर जिनके स्टेप्स हैं दिन भर, मतलब कितने कदम, 7,000 कदम से ज़्यादा जो चलते हैं, वो ओल्ड एज में उनकी लाइफ ऑलमोस्ट 50 to 70% बढ़ जाती है उन लोगों से जिनकी जो बहुत कम मूव करते हैं। मतलब ये है, कोई अगर 60-65 साल का आदमी है तो अगर वो कुछ मूव नहीं करेगा तो 70-75 साल में उसकी डेथ अगर होती है। वही आदमी अगर मूवमेंट उसका ज़्यादा होगा तो वो 80 के ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये जो स्मॉल मूवमेंट है, चलते फिरते रहना, घर में बहुत लोगों को मैंने देखा है वो घर में भी चलते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर करेंगे। दूसरों को इरिटेशन कभी कभार होती है, पर ठीक है, उनको कुछ लाने जाना है तो बाहर चले जाएंगे, लॉन में टहल लेंगे। रोड बहुत लोगों को मैं देखता हूँ छोटे शहरों में, घर के बाहर, वहाँ तो फ्लैट नहीं होता है, घर होता है, घर के बाहर थोड़ा सड़क पे कुछ झाड़ू लगा लिया, फूल पत्ती लगी है उसको पानी दे दिया, कोई बाहर मिल गया उससे बात कर लिया, फिर अंदर आ गए, फिर थोड़ा कुछ सफाई कर ली, कुछ भी करते रहते हैं। तो सो दैट उनका मूवमेंट चलता रहता है। जब बाहर निकलेंगे किसी बात भी करोगे, सोशल आइसोलेशन भी आपको नहीं होगा और बात करने से आपके मूवमेंट, शरीर में, हाथ में, पैर में मूवमेंट होता है। तो ये तीसरा रीज़न था जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और लंबी उम्र के लोग ये करते हैं। चौथा, मसल मास, ग्रिप स्ट्रेंथ। कितना आदमी ताकतवर है उसका सिंपल फॉर्मूला है। जब आप उससे हाथ मिलाते हैं तो उसकी जो ग्रिप है ना, पकड़, वो बताती है कि आदमी कितना ताकतवर, उसके पास कितनी ताकत है। फाइनली हेल्दी होना एक चीज़ ठीक है, लेकिन शरीर में ताकत होना चाहिए। ताकत अगर नहीं है तो बेकार है, फिर आदमी को दुनिया भर की बीमारियां हमला करेंगी और फिर आदमी निकल भी लेगा। और ताकत जो है बढ़ती है वो मसल से बढ़ती है, ठीक है ना। मसल मास ज़्यादा होना चाहिए। और मसल किससे बनता है? प्रोटीन से, हेल्दी फूड से और एक्सरसाइज करने से, लेने से, वेट एक्सरसाइज करने से, इससे आपका मसल बनता है, मतलब मांसपेशियां बनती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका मसल मास हो, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ। और बहुत लोगों का आप हाथ पकड़ोगे ना, हाथ मिलाओगे, इतना जोर से पकड़ेगा। आई रिमेंबर समबडी इन लखनऊ, जब मैं 35-40 साल का था और वो आदमी कुछ 70-75 का था, एयरफोर्स का रिटायर्ड आदमी था। एक संस्था में थे हम, तो आई वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन एंड ही वॉज ऑल्सो देयर। तो उनसे जब मुलाकात है, जब वो हाथ पकड़ता था, ऐसा होल्ड करता, इतना स्ट्रेंथ था उसके हाथ में कि लगता था कि मजबूत आदमी है। तो ये मजबूती जो है ना, ग्रिप स्ट्रेंथ, हाथ की जो ग्रिप स्ट्रेंथ है, ये शो करता है कि आदमी की ताकत कितनी, उसकी मसल कितनी है। और ये एक और चीज़ शो करता है कि आदमी कितनी पॉजिटिव है, कितना अच्छा सोचता है।
जीवन के प्रति उसका पॉजिटिविटी है कि नहीं है। नहीं तो बहुत लोग हाथ मिलाएंगे, ऐसा झूलता रहता है उनका हाथ, ऐसे ऐसे धीरे से ऐसे पकड़ लेंगे। नो, दैट डजेंट शो पॉजिटिविटी। और जब आप इसको थोड़ा सा दबाते हैं ना तो आपके मसल ऐसे ही मजबूत होते हैं। तो ग्रिप स्ट्रेंथ और मास मसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे आपको ऑलमोस्ट 20-30% आपका एज बढ़ जाता है अगर आपका कुछ नहीं करते, मसल आपका वीक रहा तो ये हो गया चौथी चीज़। और पांचवी चीज़ मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी। मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी होता है कि जो भी आपका पचने का और सेक्रीशन का जो सिस्टम है, मेटाबॉलिक मतलब आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है, आपका बॉडी फॉरेन चीज़ों के प्रति या जो गलत चीज़ शरीर में आते हैं उनको कितनी जल्दी से दूर करता है, आप पे कुछ अगर हमला होता है बीमारियों का, कीटाणु का, किसी चीज़ का, उसको रोकने में वो सक्षम है कि नहीं। तो अगर मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी आपकी है तो आपको जल्दी बीमारी नहीं होगी, आपका शरीर मजबूत रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, जो भी खाना खाएंगे वो पचेगा, आपका एक्सक्रीशन सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट क्लियर रहेगा, आपका पूरा बाउल मूवमेंट भी सही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम मजबूती से रखें। और इसके लिए क्या करना है, तो कार्डियो एक्सरसाइज करें, ठीक है ना। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज जो होती है, हार्ट को मजबूत करने की जो भी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेज हमने बताया भी हैं और आप भी पता कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है आपको यू शुड ड्रिंक एनफ वाटर। जितना ज़रूरत है उतना आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए, कम से कम 3 लीटर पानी आपको 24 आवर में ज़रूर लेना चाहिए। उसके अलावे आपको लाइफ स्टाइल जो है ना बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए। रात में आपको नींद अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आपको समय से खा लेना चाहिए, शाम में ही खा लीजिए, बहुत लेट मत खाना खाएं। और खाना जैसा कि मैंने पहले बोला है, सादा खाना होना चाहिए, बहुत तेल मसाला घी इस तरह की चीज़ें या नॉनवेज आइटम आपको अवॉइड करना चाहिए। इससे आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ना वो ठीक रहेगा, मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी आएगी और शरीर में बीमारियां आपको कम होगी। कार्डियोवास्कुलर डेथ मतलब हृदय से संबंधित रोग की वजह से जो मृत्यु होती है, या और भी आर्टेरियल हार्डनिंग, इन्फ्लेमेशन, सूजन, इन्फेक्शन, ये सब समस्याओं से आप बच सकते हैं अगर आपका मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी अच्छा है। तो इसके लिए भी काम करना चाहिए। और ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, उनमें मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी होती है। 5 चीज़ें हो गई। और छठी चीज़ सर्केडियन डिसिप्लिन। सर्केडियन डिसिप्लिन क्या है? सर्केडियन क्लॉक एक होता है। सर्केडियन क्लॉक मतलब घड़ी, सर्केडियन मतलब जो प्रकृति के साथ घूमता है, वो घड़ी आप फॉलो करिए जो प्रकृति की घड़ी है। मतलब सुबह सवेरे उठना, सुबह जब सूरज उठता है तो आप उठे, और जब सूरज ढला उसके बाद आपको मेजर एक्टिविटी नहीं करना है, मतलब खाना पीना ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो सूरज के डूबने के बाद 9-10 बजे तक सो जाइए और सूरज के उगने से पहले आप उठ जाइए। तो ये जो सर्केडियन क्लॉक है उसको अगर आप मेंटेन करते हैं तो इसकी वजह से आपका जो है ना डीएनए का रिपेयर होगा, आपका सेल्यूलर फंक्शनिंग जो है ना वो इम्प्रूव होगा, सेल्यूलर रिपेयर होगा, मतलब सेल्स जो हैं उसका रिपेयरिंग प्रॉपरली होगा। अब पता है आपको, जब आप सोए रहते हैं, गहरी नींद में रहते हैं, तो आपके बॉडी के जो सेल्स हैं, पूरा शरीर किससे बना है? सेल से बना है। सेल्स का रिपेयर होता है। अगर आपको नींद नहीं अच्छी आएगी, आप जगे रहोगे, तो सेल्स का रिपेयर नहीं होगा। सेल्स का डीके, उनका क्षरण बहुत तेज़ी से होगा, और डीके हुआ शरीर में अगर सेल टूट गए, सब हो गया, तो फिर आपका जीवन खत्म। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको नींद अच्छी आए, और नींद अच्छी आने के लिए आपको सर्केडियन डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। सूरज के उठने के साथ उठिए और सूरज के डूबने के साथ आप भोजन निपटा लीजिए, और रात में जल्दी सोइए, हल्का खाना खाइए। इससे आपका डीएनए में रिपेयर होगा, हार्मोन का रिलीज सही होगा, और आपका इम्यून फंक्शन भी अच्छा रहेगा। तो ये हो गया। उसके बाद 7वीं चीज़ है स्ट्रेस रिकवरी। स्ट्रेस रिकवरी का मतलब ये है, तनाव ना हो ऐसा तो होगा नहीं, स्ट्रेस तो आएगा। जीवन में सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता है, हम चाहते हैं हमारे हिसाब से हो, लेकिन नहीं होता है।
तो तनाव आना तो लाजमी है, लेकिन तनाव से जल्दी से रिकवर हो जाना, जैसे बीमारी आया वो ठीक है, बीमारी तो आएगा, लेकिन बीमारी से तेजी से रिकवर करना, ये होता है इंपॉर्टेंट। तो जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनका बीमारी जल्दी आता नहीं, आता है तो फटाक से रिकवर करते हैं। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है उनको बीमारी जल्दी लगती भी है और उनको जाते भी देर से है। तो ये इम्यूनिटी आपको स्ट्रांग करना है। इसी तरीके से स्ट्रेस अगर आपको है तो स्ट्रेस से कितनी जल्दी आप रिकवर करते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस, अपने सोचने के तरीके, उसमें बदलाव लाने की अगर ज़रूरत है तो वो करिए। ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में सोचिए, किसी प्रॉब्लम को आने से उसमें निगेटिविटी नहीं सोचिए, उसको उससे कैसे बाहर निकलेंगे इसके बारे में सोचिए। क्योंकि अगर क्रोनिक स्ट्रेस रहेगा तो उससे आपको ब्लड प्रेशर का हाई रहेगा, कॉर्टिसोल लेवल मतलब जो बुरा हार्मोन है, तनाव वाले हार्मोन हैं, वो बढ़ा रहेगा, शरीर में सूजन रहेगी, इन्फ्लेमेशन रहेगा, इम्यून फंक्शन आपका वीक हो जाएगा और आपका एक्सेलरेटेड सेलुलर एजिंग होगी, मतलब सेल्स जो है बहुत तेज़ी से बूढ़ा होगा और आप भी बूढ़े होंगे, आपके सब पार्ट पुर्जे ढीले पड़ जाएंगे और फिर आपका जो है अंत जो है जल्दी आ जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस से रिकवरी तेज़ी से करें। स्ट्रेस की रिकवरी के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो मैंने पहले ही बताया हुआ है। स्ट्रेस रिकवरी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जो लंबी उम्र के खिलाड़ी होते हैं, जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, वो स्ट्रेस से फटाक से रिकवर कर जाते हैं। ये चीज़ें आपको अपनानी चाहिए, सीखनी चाहिए। उसके बाद है इन्फ्लेमेशन कंट्रोल, ठीक है ना। अगर आपको क्रोनिक लेवल का थोड़ा थोड़ा सूजन, थोड़ा सा इन्फेक्शन हमेशा रहता है तो धीरे धीरे साइलेंटली आपके फिजियोलॉजी को और धीमा कर देता है, मतलब आपके शरीर को कमज़ोर कर देता है। और ओवर द ईयर तुरंत नहीं होगा, 10 साल 15 साल में बहुत सिस्टम आपका वीक हो जाएगा। शरीर का सिस्टम अगर बहुत वीक हो गया तो फिर डेथ भी जल्दी होगी, क्योंकि उसकी वजह से आपको ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर की बीमारी हो सकती है, अल्जाइमर डिजीज़ भूलने की बीमारी होती है वो हो सकती है, दूसरे मेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं, पार्किंसन डिजीज़ की समस्या हो सकती है, ठीक है ना। और ये सब क्यों होता है? जब आप बहुत ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ठीक से आपको नींद नहीं होती है, ठीक है, सीडेंटरी लाइफ रहते हैं, मतलब बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, ज़्यादा काम हम नहीं करते हैं, और सोशली आप आइसोलेट रहते हैं। स्ट्रेस आपको क्रोनिक है, मतलब हमेशा परेशान ही रहते हैं, दुखी रहते हैं एकदम, क्या करूं नहीं करूं, अरे ये हो गया वो हो गया, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक डर के माहौल में आपका जीवन बीतता है, तो ये सब अच्छा नहीं है। और फिर मोटापा और ओरल हेल्थ भी समस्या हो सकता है। तो ये जो है ना, इसका एक समस्या है, इसको आपको दूर करना चाहिए। 9वीं चीज़, खाना आप कहते हैं, बहुत लोग क्या है अकेले अकेले खाते हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी खाते हैं। ये दोनों चीज़ खराब है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे आपका जापान में ऐसा बोलते हैं, उनका एक कल्चर है कि सब लोग साथ में खाना खाते हैं। खाना उनका सुपाच्य होता है, तेल मसाला घी कम रहता है, और भोजन चबा चबा के करते हैं, और जैसे ही पेट पूरा नहीं भरते, 80% भर गया, 75% भर गया, खाना वो छोड़ देते हैं। तो इसको बोलते हैं ब्लू जोन का खाना बोलते हैं। जो उस एरिया में रहते हैं उनको पीपल ऑफ ब्लू जोन कहते हैं। तो उनका जो खाने का स्टाइल है ना, वो अच्छा है, और लोग मिल के खाते हैं, पूरे परिवार एक साथ बैठ के टेबल पे एक साथ खाता है। हमारे यहाँ भी ये प्रचलन काफ़ी रहा है, गांव घर में तो अभी भी होता है, और बहुत सारे अपने लोग अपने घर में भी, मैं भी अपने घर में ये एक सिस्टम बनाया हुआ है, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि घर के जितने मेंबर हैं वो साथ में बैठ के खाते हैं। तो साथ में बैठ के खाने से क्या होता है, थोड़ा विचारों का आदान प्रदान हो जाता है, एक दूसरे की शक्ल देख लेते हैं कम से कम 2 बार, दिन में और रात में। अगर दिन में चलो बच्चे बाहर भी जाते हैं ऑफिस के लिए, किसी काम के लिए, तो रात में तो साथ में खाते हैं। उसमें थोड़ी बातचीत होती है, थोड़ा हंसी ठिठोली हो जाती है, थोड़ा सा मन लग जाता है। और खाना धीरे धीरे खाना चाहिए, और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ा पेट खाली हो तभी बंद कर देना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 9वीं चीज़ हो गई। और 10वीं चीज़,
जीवन है तो उसका अंत भी होगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जीवन का यही एक सत्य है। तो अगर आपको मौत से बहुत डर लगता है तो आपकी मौत जल्दी आएगी। जो लोग जीवन को बहुत पकड़ना चाहते हैं, अरे मुझे करना है, कर रहे हैं, सत्य है, जीवन सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है। जीवन एक बार सत्य भले ना हो, लेकिन मृत्यु तो सत्य है। इस चीज़ को जब आप रियलाइज़ कर लेते हैं और मौत का भय आपको नहीं रहता है और जीवन को अच्छे से जीने का उत्साह रहता है, तो आपका जीवन निश्चित रूप से लंबा भी होगा, स्वस्थ भी रहेगा और आप खुश भी रहेंगे। तो ये चीज़ आपको देखना है और इन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपका जीवन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा और हैप्पी रहेगा। जाने से तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के मोहब्बत और सहयोग की वजह से हमारे चैनल को 1,60,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये सब आपकी मोहब्बत का नतीजा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और उससे पहले, जाने से पहले ये 2 लाइन सुना के जाऊँगा, ध्यान दीजिएगा। आपको अपने पुराने समय की कुछ याद आ जाएगी। सुकून की तलाश में हम दिल बेचने निकले थे। सुकून की तलाश में हम दिल बेचने निकले थे, खरीदार दर्द भी दे गया और दिल भी ले गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय पे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।